देखिए, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक डिफिकल्ट मोस्ट चैप्टर है। तो धीरे धीरे इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो वो जो डिफिकल्ट चीज हम समझ पाएंगे। देखिए, ये इलेक्ट्रिक का सिंबल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए, एक चार्ज है, लेट अस से पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज। आई एम टेलिंग अबाउट पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो देखिए, हम यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसको रिपेल कर दे रहा है, पॉजिटिव रिपल्सन। तो यहां पर रखेंगे एक पॉजिटिव चार्ज तो ये रिपेल कर दे रहा है, पर मैक्सिमम यहां पर रखेंगे तो ये रिपेल कर रहा है। उसके बाद रखेंगे तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स नहीं पका पा रहा है, यानी कि इस चार्ज का इन्फ्लुएंस इस रीजियन, ये स्पेस के बाद नहीं पड़ रहा है। तो उसके बाद कोई भी नेगेटिव चार्ज मान के चलिए, ये उसको खींच नहीं पाएगा। तो ये एक रीजियन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस होता है, एक जगह होता है, एक रीजियन होता है जिसके बीच में इफ अनदर पार्टिकल रखेंगे, लेट अस से माइनस क्यू, ये इसको खींच देगा। इधर पॉजिटिव रखेंगे, ये इसको रिपेल कर देगा। इधर एक नेगेटिव रखेंगे -2q, तो ये इसको भी खींच देगा। पर उसके बाद में ये दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स पकड़ नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द रीजियन, रीजियन मीन्स जगह अराउंड ए चार्ज where by within which if another charge particle is placed, it will experience force of attraction or repulsion on the other sides. मेरा बात समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के वजह से पड़ता है। एक रीजियन होता है, रीजियन जगह होता है, जिस रीजियन के अंदर दूसरा चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो ये फिक्स चार्ज इसको खींच पा रहा है, अट्रैक्ट कर सकेगा और रिपेल भी कर सकेगा। तो लिखिए उसका डेफिनेशन लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज ए स्पेस ब्रैकेट के अंदर रीजियन around the charge in which if another charged particle is placed, comma, it will experiences force of attraction, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन on other charge। तो ऐसे फिगर बनाइए, ऐसे बना लीजिए। एक चार्ज है, इसके वजह से ये एक रीजियन क्रिएट होगा, एक जगह क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसका इंटेंसिटी जो है इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है और बाहर में
कुछ नहीं है। अभी हम देखेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंटेंसिटी कितना होगा। अभी देखिए ये फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। जब ये पॉइंट चार्ज होगा, ये लिख दिए पॉइंट चार्ज लिखिए। वैसे यदि एक रॉड होगा, रॉड या वायर होगा, लाइन चार्ज होगा, यानी कि उसको चार्ज देंगे तो चार्ज तो उसका लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होकर रहेगा। अभी मैं बताया था पिछला चैप्टर में। तो इस रॉड का वायर का एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है जो कि एक टोटल चार्ज बाई टोटल है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सब सेम होगा। यहां पर जो होगा यहां पर वही होगा, वहां पर वही होगा, वहां पर वही होगा। और इसके बाद में यदि अनदर पार्टिकल हम रखेंगे, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स नहीं पका पाता, तो ऐसे स्पेस होगा, ऐसे एक सिलिंड्रिकल स्पेस या रीजन क्रिएट होगा। ये रॉड के चारों तरफ, ये रॉड के चारों तरफ ये रीजन में ये रॉड उसके और अनदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स पका पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके चारों तरफ रीजन? चार्ज के चारों तरफ रीजन। ये पॉइंट चार्ज हो सकता है, लाइन चार्ज हो सकता है और चार्ज सीट हो सकता है, बाद में हम पढ़ेंगे। अभी लिखिए सम आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, electric field intensity इसको बोलेंगे E और इसको बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले से आप जान के रखिए। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके बारे में कुछ आइडिया हम देखेंगे। पहला आइडिया ये एक चार्ज है, लेट अस से एक पॉइंट चार्ज है। चार्ज के वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है। और यहां पर ये जो मैक्सिमम जगह है, इस जो जगह है उसके बाहर इफ अनदर पार्टिकल रखेंगे तो ये उसके ऊपर फोर्स नहीं पका पाएगा। तो ये रीजन है मैक्सिमम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। या अभी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ द इंटेंसिटी जितना है यहां अब कम है, यहां कम है, यहां कम है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा। चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके वजह से पड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से पड़ता है? चार्ज के वजह से। और ये वेक्टर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, पहला वाला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पॉइंट। भाई ऐसे मान के चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी produced due to charge, ब्रैकेट के अंदर पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज
और सरफेस चार्ज etc एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट में लिखिए, सेकंड पॉइंट में देखिए ऐसे एक चार्ज है, इसके वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पड़ता है, यहां पर अलग पड़ेगा, यहां पर अलग पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका डायरेक्शन चार्ज जब पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड हम मानते हैं, आउटवर्ड यानी कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर चला जाएगा। क्यों, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड होता है। क्यों, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। जब ये सोर्स चार्ज, ये सोर्स, इसके वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पड़ता है, यह सोर्स चार्ज। जब ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पड़ेगा, यहां कम पड़ेगा, यहां कम पड़ेगा। कहां पड़ेगा, इनवर्ड पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इनवर्ड पड़ेगा, इनवर्ड पड़ेगा। तो मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हिच डायरेक्शन इज आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड इनटू द नेगेटिव चार्ज। लिखिए सेकंड पॉइंट, ऐसे पॉइंट मार के लिखिए। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ब्रैकेट के अंदर ई, कैपिटल ई ऐसे इजिए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी whose direction is outward due to positive charge and inward due to negative charge, inward due to negative charge। पॉजिटिव चार्ज के वजह से आउटवर्ड होगा, बाहर को पड़ेगा, नेगेटिव के वजह से इन अंदर को पड़ेगा। ये फिगर बनाइए, ये फिगर बनाइए, पॉज करके फिगर बनाइए। अभी यूनिट एंड ऐसा लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ, हेडिंग कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर लिखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बताया स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी लिखा जाता है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अभी हम देखेंगे कि पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, कितना दूरी पर कितना होगा, पॉइंट चार्ज और चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल मतलब पॉइंट चार्ज, चार्ज पार्टिकल और कंसेंट्रेटेड चार्ज, इसको भी हम बोल सकते हैं। देखिए ये एक पॉइंट चार्ज है यानी कि चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज है कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू मतलब पॉजिटिव। इसके वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगा, यहां कम होगा, यहां कम होगा, यहां अलग होगा, यहां नहीं पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम जिस स्पेस तक पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा हम निकालना चाहते हैं। कहां होगा, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा, वेक्टर। तो ये पॉइंट ए पॉइंट है जिधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। ये पॉइंट इससे आर दूरी पर है, आर दूरी पर, आर दूरी पर। तो यही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। आप एक काम कीजिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बाय इंटेंसिटी निकालेंगे वहां पर एक 1 कूलम चार्ज रखेंगे। 1 कूलम को बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव चार्ज मतलब कूलम, प्लस 1 कूलम। जहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट चार्ज के वजह से, वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यानी कि 1 कूलम चार्ज रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है और 1 कूलम के बीच में फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 मतलब Q, Q2 मतलब 1, Q1 Q2, Q1 मतलब सोर्स चार्ज, जिस चार्ज के वजह से, Q2 मतलब 1 कूलम, Q इंटू 1 मतलब Q बाई R स्क्वायर, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला लिखे ऑटोमेटिकली ये आपका हो गया इधर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी व स्ट्रेंथ। तो मेरे कहने का मतलब है पॉइंट चार्ज के वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ना, जहां पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट पे आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यानी कि 1 कूलम चार्ज रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो चार्ज के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है और 1 कूलम के बीच में फोर्स लिखेंगे, वही फोर्स का फॉर्मूला ही इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट देगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 मतलब Q इंटू 1 Q बाई R स्क्वायर, और कहां होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगा। कितना होगा, इतना होगा, यहां होगा और इतना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यही है और डायरेक्शन आउटवर्ड है। वैसे लेट अस से एक नेगेटिव चार्ज, वैसे एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव सोर्स चार्ज है। देखिए नेगेटिव सोर्स चार्ज है, इसके वजह से यहां ये ए पॉइंट जो कि यहां से r दूरी पर है व rds दूरी पर है, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा, इंटेंसिटी पड़ेगा। यहां जितना पड़ेगा यहां कम पड़ेगा, यहां कम पड़ेगा, यहां वहां कम पड़ेगा, और उसके बाद एक रीजन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 0 हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पड़ेगा, नेगेटिव के वजह से इनवर्ड पड़ेगा, नेगेटिव के वजह से इन ऐसे इनवर्ड पड़ेगा। पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव के वजह से आउट, नेगेटिव के वजह से इन, यहां पर इन, यहां पर इन। तो चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पड़ता है, और कितना पड़ेगा आप मन में इधर 1 कूलम चार्ज रखिए, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट ए पॉइंट पर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, Q1 मतलब माइनस Q नहीं, कल मैं बताया था Q, डायरेक्शन नेगेटिव की वजह से इनवर्ड हम दिखा दिए। Q1 Q2, Q1 इज Q, Q2 इज 1, तो क्या हो गया Q बाई R स्क्वायर। R मतलब इधर डिस्टेंस दिया है RDS का स्क्वायर, यही होगा। कहां होगा, यहां पर होगा। तो ये हेडिंग करें, अभी लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेफिनेशन लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to a point charge, ये point charge है, point charge is defined as the electrostatic force on a unit positive charge, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के को अंडरलाइन कीजिए, ब्रैकेट के अंदर 1 कूलम लिखिए, यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव चार्ज मींस 1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट,
ड्यू टू द सोर्स चार्ज, ड्यू टू द सोर्स चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द सोर्स चार्ज। ये फिगर करिए, ये लिखिए, ये फिगर करिए, ये लिखिए, पॉज करके लिखिए।